दोस्तों, इस बुक का पार्ट 3 है जिसमें हम जानेंगे कि समय यात्रा का रहस्य प्राचीन ऋषियों से आधुनिक विज्ञान तक और समय का चक्र और भविष्य। समय यात्रा की सच्चाई, क्या भविष्य में जाना संभव है? तो दोस्तों, बिना किसी देरी के इस भाग 3 को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बुक का पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने अभी तक नहीं देखा हो तो पहले आप उसे जरूर देखिए ताकि आप इसे और भी अच्छे से समझ सकें। तो चलिए भाग 3 को शुरू करते हैं। 2003 में अमेरिका की संघीय जांच ब्यूरो ने एक आदमी को गिरफ्तार किया था। उसका नाम था एंड्रयू कार्लसन। यह सामान्य गिरफ्तारी नहीं थी। यह मामला इतना रहस्यमय था कि आज तक वैज्ञानिक इसे सुलझा नहीं पाए हैं। एंड्रयू ने शेयर बाजार में सिर्फ $800 लगाए थे। 2 हफ्ते में यह रकम बन गई $35 करोड़। जब संघीय जांच ब्यूरो ने जांच की तो पता चला कि एंड्रयू ने 126 जोखिम भरे व्यापार किए थे और सभी 126 व्यापार में मुनाफा हुआ था। यह गणित के हिसाब से असंभव है। जब एंड्रयू से पूछा गया कि तुमने ये कैसे किया तो उसने जो जवाब दिया वो सबको हैरान कर गया। उसने कहा, मैं साल 2256 से आया हूं। मैं समय यात्री हूं। मुझे पता था कि कौन से शेयर बढ़ेंगे। संघीय जांच ब्यूरो ने समझा ये पागल है, लेकिन जब उन्होंने उसकी पूरी जांच की तो कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। न जन्म का प्रमाण पत्र, न स्कूल के रिकॉर्ड, न कोई परिवार। यह आदमी जैसे अचानक प्रकट हुआ था। आज मैं आपको समय यात्रा की पूरी सच्चाई बताऊंगा, प्राचीन भारतीय ग्रंथों से लेकर आधुनिक भौतिक विज्ञान तक। क्या समय यात्रा सच में संभव है, और अगर है तो कैसे? समय यात्रा सिर्फ कहानी या वास्तविकता? पहले स्पष्ट करते हैं कि समय यात्रा वास्तव में क्या है। सरल परिभाषा, अपने सामान्य समय प्रवाह से अलग अतीत या भविष्य में जाना। 2 प्रकार है। भविष्य में जाना, यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है। अतीत में जाना, यह अभी भी प्रश्न चिन्ह है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में समय यात्रा के उदाहरण। हमारी पुराणों में समय यात्रा के स्पष्ट उदाहरण है। उदाहरण 1, राजा ककुदमी की कहानी। राजा ककुदमी अपने बेटी के लिए उपयुक्त वर ढूंढने ब्रह्मा लोक गए। वहां सिर्फ कुछ मिनट रुके। जब वापस पृथ्वी पर आए तो हैरान हो गए। पृथ्वी पर 27 चतुर्युग बीत गया था। उनकी बेटी की लंबाई भी बढ़ गई थी क्योंकि नई पीढ़ी शारीरिक रूप से छोटी हो गई थी। उदाहरण 2, नारद मुनि की समय यात्रा। नारद मुनि नियमित रूप से विभिन्न लोकों में यानी आयामों में यात्रा करते थे। वो एक ही दिन में सभी 14 लोकों की यात्रा कर लेते थे। उदाहरण 3, अर्जुन की समय यात्रा। महाभारत में अर्जुन को इंद्रलोक ले जाया गया था दिव्य हथियार सीखने के लिए। वो वहां 5 साल रहे, लेकिन पृथ्वी पर सिर्फ कुछ महीने बीते थे। ये सब कहानियां नहीं है, ये समय विस्तार के उदाहरण है जो आधुनिक भौतिक विज्ञान भी पुष्टि करती है। आधुनिक भौतिक विज्ञान में समय यात्रा। आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत 1905। आइंस्टीन ने सिद्ध किया कि समय स्थिर नहीं है, यह सापेक्ष है। समय विस्तार के 2 मुख्य कारण। गति आधारित समय विस्तार, जितनी तेज गति उतना धीमा समय। वास्तविक उदाहरण, उपग्रह स्थिति निर्धारण के उपग्रह अंतरिक्ष में हैं और तेजी से घूमते हैं, इसलिए उनके घड़ियां पृथ्वी से 38 माइक्रोसेकंड प्रतिदिन धीमी हो जाती हैं। रोज सुधार करना पड़ता है। गुरुत्वाकर्षण समय विस्तार, जितना मजबूत गुरुत्वाकर्षण उतना धीमा समय। वास्तविक उदाहरण, जो लोग समुद्र तल पर रहते हैं उनका समय पहाड़ पर रहने वाले लोगों से थोड़ा धीमा चलता है। भविष्य में समय यात्रा वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है। विधि 1, तेज गति यात्रा। अगर आप प्रकाश की गति के 99.9% गति से यात्रा करेंगे तो आपके लिए 1 साल बराबर पृथ्वी के 22 साल। 10 साल अंतरिक्ष में रहकर आएंगे तो पृथ्वी पर 220 साल बीत चुके होंगे। विधि 2, मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। कृष्ण विवर के पास जाकर वापस आए। कृष्ण विवर के पास समय बहुत धीमा हो जाता है। फिल्म तारे में यही दिखाया गया था। 1 घंटा कृष्ण विवर के पास बराबर पृथ्वी के 7 साल। वास्तविक समय यात्रा के मामले। मामला 1, अंतरिक्ष यात्रियों की समय यात्रा। अब तक के सभी अंतरिक्ष यात्री तकनीकी रूप से समय यात्री हैं। वो अंतरिक्ष से वापस आकर पृथ्वी से कुछ हजारवें सेकंड भविष्य में पहुंचे हैं। मामला 2, कण भौतिकी में समय यात्रा। CERN की जांचों में कणों को भविष्य में भेजा जा चुका है। म्यून यानी कि कण का जीवन काल बढ़ जाता है जब वे तेज गति पर चलते हैं। मामला 3, परमाणु घड़ियों का प्रयोग
1971 में वैज्ञानिकों ने परमाणु घड़ियों को हवाई जहाज में रखकर विश्व यात्रा कराई थी। वापस आने पर घड़ियों में अंतर था, बिल्कुल जितना आइंस्टीन ने भविष्यवाणी की थी। अतीत में समय यात्रा बड़ा प्रश्न है। भविष्य में जाना सिद्ध है, लेकिन अतीत में जाना यह पेचीदा है। सैद्धांतिक प्रावधान, क्रम छिद्र यानी कि आइंस्टीन रोजन सेतु, ये अंतरिक्ष समय में छोटे रास्ते हैं। अगर स्थिर क्रम छिद्र बना सकें तो अतीत में जा सकते हैं। समस्या, क्रम छिद्र बनाने के लिए नकारात्मक ऊर्जा चाहिए, जो व्यावहारिक रूप से असंभव है। बंद समय कृतवक्र, अंतरिक्ष समय को इतना मोड़ना कि आप अपने अतीत में पहुंच जाएं। समस्या, इसके लिए अनंत ऊर्जा चाहिए। ब्रह्मांडीय तार, ये सैद्धांतिक वस्तुएं हैं। अगर दो ब्रह्मांडीय तार तेज गति पर चलें तो समय चक्र बन सकता है। समस्या, ब्रह्मांडीय तार अभी तक मिले नहीं हैं। समय यात्रा के विरोधाभास, दादाजी का विरोधाभास, अगर आप अतीत में जाकर अपने दादाजी को मार दें तो आप कैसे पैदा होंगे? बूटस्ट्रैप विरोधाभास, अगर आप अतीत में जाकर आइंस्टीन को सापेक्षता का सिद्धांत बता दें तो फिर यह सिद्धांत किसने वास्तव में खोजा था? वैज्ञानिक सुझाए गए समाधान, समानांतर ब्रह्मांड सिद्धांत, जब आप अतीत बदलते हैं तो नया समानांतर ब्रह्मांड बन जाता है। नोविको स्वनिरंतरता सिद्धांत, ब्रह्मांड अपने आप व्यवधाएं व्यवस्थित कर देता है ताकि विरोधाभास न बने। अनेक लोक व्याख्या, हर संभावना के लिए अलग ब्रह्मांड मौजूद है। प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण समय यात्रा पर, काल की अवधारणा, हमारे शास्त्रों में समय को 3 भागों में बांटा गया है, अतीत काल, वर्तमान काल और भविष्य काल, लेकिन ये सब एक साथ मौजूद हैं। अतीत, वर्तमान, भविष्य सब समानांतर हैं। त्रिकालदर्शी अवधारणा, कुछ ऋषियों को तीनों काल दिखते थे, वो अतीत और भविष्य दोनों देख सकते थे। आधुनिक क्वांटम भौतिकी भी यही कहती है कि अतीत, वर्तमान, भविष्य सब समानांतर मौजूद हैं। ध्यान और समय यात्रा, प्राचीन विधि, गहरे ध्यान में समय की अनुभूति बदल जाती है। वैज्ञानिक व्याख्या, ध्यान में मस्तिष्क की तरंगें बदल जाती हैं, समय की अनुभूति धीमी या तेज हो सकती है। उन्नत ध्याती दावा करते हैं कि वे अपने पूर्व जन्म देख सकते हैं और भविष्य की झलकियां भी। आधुनिक समय यात्रा प्रयोग, सर्न का बड़ा हेड्रान संगठन, ये कणों को समय में आगे पीछे भेजने की प्रयोग कर रहा है। क्वांटम उलझन, सूचना तुरंत स्थानांतरित हो रही है बिना समय देरी के, यह भी एक प्रकार की समय हेरफेर है। सरकारी गुप्त योजनाएं, अफवाह है कि अमेरिकी सरकार समय यात्रा पर गुप्त रूप से काम कर रही है। फिलाडेल्फिया प्रयोग और मॉन्टॉक योजना जैसे मामले। क्या समय यात्रा खतरनाक है? जोखिम, समय रेखा भ्रष्टाचार, विरोधाभास निर्माण, समानांतर ब्रह्मांड भ्रम, ऊर्जा आवश्यकताएं जो विशाल हैं। फायदे, ऐतिहासिक अनुसंधान, बीमारी रोकथाम, अतीत बदलकर, आपदा प्रतिरोध, वैज्ञानिक प्रगति, वर्तमान स्थिति, हम कहां खड़े हैं। क्या सिद्ध है? भविष्य समय यात्रा, गति और गुरुत्वाकर्षण के द्वारा, समय विस्तार प्रभाव, कण समय हेरफेर। क्या सैद्धांतिक है? अतीत समय यात्रा, स्थिर क्रम छिद्र, व्यावहारिक समय मशीनें। क्या असंभव है? वर्तमान में अतीत बदलना बिना परिणाम के, समय यात्रा के लिए मुफ्त ऊर्जा, विरोधाभास से बचना, रहस्यमय समय घटनाओं के वास्तविक मामले। मामला 1, गायब होता होटल। 2008 में एक जोड़ा स्पेन में गाड़ी चला रहा था। रात को एक पुराने तरीके का होटल मिला। अगली सुबह आधुनिक दुनिया थी, होटल गायब हो गया। मामला 2, समय फिसलनी। जापान में कई लोग रिपोर्ट करते हैं कि वो अचानक अतीत काल में पहुंच जाते हैं कुछ मिनटों के लिए। मामला 3, फिलाडेल्फिया प्रयोग 1943। अमेरिकी नौसेना ने जहाज को अदृश्य बनाने की कोशिश की थी। जहाज समय में कूद गया था कुछ सेकंड के लिए। आज हमारी स्थिति, हम समय यात्रा के किनारे पर खड़े हैं। भविष्य यात्रा सिद्ध है, अतीत यात्रा सैद्धांतिक है लेकिन असंभव नहीं। अगले 50 से 100 साल में व्यावहारिक समय यात्रा उपकरण संभव हो सकेंगे। अंतरिक्ष यात्रा में समय प्रभाव ज्यादा उपयोग होंगे। क्वांटम समय हेरफेर अद्ययावत होगी। अगले भाग की झलक। अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा सबसे दिलचस्प विषय, भविष्यवाणियों का विज्ञान। नोस्ट्राडामस से लेकर भारतीय ऋषियों तक कैसे हजारों साल पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि 21वीं सदी में क्या होगा। क्या आपको पता है, नोस्ट्राडामस ने पहला और दूसरा विश्व युद्ध भविष्यवाणी किए थे। भारतीय पुराणों में हवाई जहाज और पनडुब्बियों का उल्लेख है। एडगर केसी ने इंटरनेट और मोबाइल फोन भविष्यवाणी किए थे। सबसे हैरान करने वाली, हमारे प्राचीन ग्रंथों में 2025 से 2030 के लिए विशिष्ट घटनाएं बताई गई हैं जो बिल्कुल आधुनिक भविष्यवाणियों से मेल खा रही हैं। तैयार हैं जानने के लिए कि आने वाले 10 साल में क्या होगा?